कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 जून 2025। मैं हूं अश्लेषा अरोरा और मैं हूं मयूर खान। नमस्कार। अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी खबरों पर। जी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दूसरी लीगल अपडेट्स जो भी जरूरी लगा हम उस पर चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि जो भी जानकारी है उसका सार निकाले और आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ही करते हैं। रेस जुडिकाटा पे एक क्लैरिफिकेशन आया है ना? हाँ, ये काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत, मतलब वो जो एक बार तय हो गया सो हो गया वाला नियम, वो सिर्फ अलग अलग मुकदमों पर ही नहीं बल्कि एक ही मुकदमे के, आप कह सकते हैं, अलग अलग स्टेजेस पर भी लागू होता है। अच्छा, यानी एक ही केस में अगर कोई पॉइंट डिसाइड हो गया है, हाँ। तो बाद में उसी केस में उसे फिर से नहीं उठा सकते। बिल्कुल। इससे मतलब मुकदमों को बेवजह लंबा खींचने से रोकने में मदद मिलेगी, थोड़ी एफिशिएंसी आएगी। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है पुलिस ड्यूटी और सीआरपीसी सेक्शन 197 को लेकर। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला, मान लीजिए सादे कपड़ों में है और अपनी सरकारी बंदूक से किसी नागरिक की हत्या कर देता है, तो उसको उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। और इसीलिए ऐसे केस में उस अफसर पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से जो सैंक्शन यानी मंजूरी लेनी पड़ती है सीआरपीसी 197 के तहत, हाँ, उसकी जरूरत नहीं होगी। ये तो मतलब पीड़ितों के लिए न्याय का रास्ता थोड़ा आसान करेगा ऐसे मामलों में। निश्चित रूप से पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से ये बड़ा कदम है। चलिए अब हाई कोर्ट्स की तरफ देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला है अनुकंपा नियुक्ति पर। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा मामला है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी दूसरी पत्नी को नॉमिनी बनाया है, तो वो दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी, भले ही पहली पत्नी से उसका कानूनी तौर पे तलाक ना हुआ हो। जी बिल्कुल, भले ही पहली शादी कानूनी रूप से मौजूद हो। कोर्ट ने शायद नॉमिनी बनाने के अधिकार को ज्यादा वजन दिया है यहाँ। ये तो फैमिली लॉ और सर्विस रूल्स के इंटरसेक्शन पर एक अहम नजीर बन सकता है। हाँ बिल्कुल। उधर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पोक्सो मामलों पर फिर से सख्त रुख अपनाया है। पॉक्सो एक्ट के मामलों में क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने फिर से दोहराया है कि बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध हैं उनसे पूरी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। और पोक्सो एक्ट के तहत कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। ये दिखाता है कि जुडिशरी बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। ये जरूरी भी है। अच्छा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पतंजलि वाला मामला खारिज किया है, भ्रामक विज्ञापन का। हाँ, पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव के खिलाफ एक शिकायत थी भ्रामक विज्ञापनों को लेकर। कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। वजह क्या थी? कोर्ट का कहना था कि शिकायत में ये साफ साफ बताया ही नहीं गया था कि विज्ञापन झूठे या भ्रामक कैसे हैं, मतलब स्पेसिफिक्स नहीं थे। अच्छा, यानी सिर्फ आरोप लगा देना काफी नहीं है, उसका आधार भी बताना होगा। बिल्कुल, आपको बताना पड़ेगा कि वो भ्रामक क्यों और कैसे हैं। क्लैरिटी चाहिए। और मद्रास हाईकोर्ट ने क्रूरता की परिभाषा पर कुछ कहा है? जी, ये मानसिक क्रूरता से जुड़ा है। कोर्ट ने माना कि पति और ससुर पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर और अगर वो निराधार आरोप हैं, हाँ, तो ऐसे झूठे आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता माना जाएगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है, खासकर वैवाहिक विवादों में झूठे आरोपों के बढ़ते चलन को देखते हुए। सही कहा। अच्छा, इन अदालती फैसलों के अलावा एक और डेवलपमेंट है। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को ईडी ने समन भेजा था, वो वापस ले लिया है। हाँ, ये रेलिगेयर केयर हेल्थ ईसॉप मामले में उनकी लीगल एडवाइस को लेकर था शायद। जी, ईडी ने वो समन वापस ले लिया है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या जांच एजेंसियां वकीलों को सिर्फ उनकी प्रोफेशनल सलाह के लिए समन कर सकती हैं? ये वकील क्लाइंट प्रिविलेज का भी सवाल है। बिल्कुल। तो समन का वापस होना इस लिहाज से एक राहत की बात है। और एक जानकारी और, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड यानी AOR परीक्षा, हाँ, वो आज से 16 जून से शुरू हो गई है और 21 जून तक चलेगी। जी। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, पिछले 2 दिनों में अदालतों ने कई मोर्चों पर फैसले दिए हैं। प्रोसीजरल क्लैरिटी से लेकर, हाँ, जैसे रेस जुडिका, सामाजिक मुद्दे जैसे पॉक्सो, अनुकंपा नियुक्ति और व्यक्तिगत अधिकारों तक। बिल्कुल। ये फैसले न सिर्फ इन स्पेसिफिक केसों को प्रभावित करते हैं बल्कि आगे के लिए एक तरह से रास्ता भी दिखाते हैं। सही। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। क्या? कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, क्या हमारे जो स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं, खासकर जैसे फैमिली लॉ या पर्सनल लिबर्टी से जुड़े नियम, क्या वो इन बदलावों के साथ सही तालमेल बिठा पा रहे हैं या उनमें समय के साथ और सुधार या विकास की गुंजाइश है? ये वाकई एक अहम सवाल है। कानूनों को समय के साथ इवॉल्व होना ही चाहिए। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।
खैर, आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज़ बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कानूनी विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।